स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ एनी इलास्टिक मटेरियल इज वेरी स्मॉल। ठीक है, जो भी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है वो बहुत कम है। ठीक, मतलब कि एक तरह से समझो डेल्टा एल। इन ऑर्डर टू हैव एन अप्रिशिएबल चेंज द मटेरियल मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ। देखो, अप्रिशिएबल चेंज मतलब कि जो वैल्यू कंसिडरेबल हो, डेल्टा एल का ऐसा वैल्यू लेना है जो कंसिडरेबल हो। तो इसके लिए हमको किस तरह का वायर यूज करना चाहिए, तो ये तुम ऐसे डायरेक्ट नहीं समझ पाओगे। इसके लिए फॉर्मूला लिखो। यंग्स मॉडुलस बराबर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो ये जो स्ट्रेस है ये क्या है, फोर्स बाई एरिया। और जो स्ट्रेन है वो क्या है, डेल्टा एल बाई एल। यहाँ से डेल्टा एल को अलग कर लो तो डेल्टा एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एल बाई वाई ए। अब देखो, वाई तो एक मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, तो वाई यंग्स मॉडुलस से मटेरियल पे डिपेंड करेगा। लोड हम लगाएंगे यहाँ पर, जो भी फोर्स लगाएंगे एक्सटेंशन हो ताकि फोर्स लगा रहे ताकि एक्सटेंशन हो। तो ये दो चीज हम इंडिपेंडेंट मान करके इस डेल्टा एल का प्रोपोर्शनलिटी चेक कर रहे हैं लेंथ से और एरिया से। तो अगर सपोज करो कि हम चाहते हैं कि डेल्टा एल का वैल्यू कंसिडरेबल हो, कंसिडरेबल हो, अप्रिशिएबल हो, ठीक है, तो उसके लिए हमको एल का वैल्यू रखना पड़ेगा ज़्यादा, लार्ज, और ए का वैल्यू रखना पड़ेगा स्मॉल। दैट मीन्स देखो, ए जितना कम होगा डेल्टा एल उतना ज़्यादा होगा, एल जितना ज़्यादा होगा डेल्टा एल उतना ज़्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल। और ए एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम लेंथ को रख देते हैं लार्ज, मतलब वायर को बना देते हैं लॉन्ग, और एरिया को स्मॉल, क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल, मतलब वायर को थिन बना देते हैं, तो जा करके डेल्टा एल का वैल्यू कंसिडरेबल होगा, अप्रिशिएबल चेंज देखने को मिलेगा। दैट मीन्स मेरा आंसर हो जाएगा कि वायर जो होना चाहिए वो लॉन्ग थिन वायर होना चाहिए, लॉन्ग थिन वायर होना चाहिए। तो आई होप आप ये क्वेश्चन समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।